ज्यादा सीरियस हो गया है एटमॉस्फेयर। तो मैं एक थोड़ा, मैं बेसिकली ज्यादा सीरियस हूँ नहीं इंसान, और मैं भी पांडुलिपि ही हूँ। पांडु हो गया, वो कहते हैं जब पंजाब में लड़कियों की शादी होती है तो उनको एक सालू दिया जाता है ऊपर डाल स्टोल, और वो बड़ा एक स्पेशल होता है कि मामा धागे लाते हैं और ताऊ जो हैं वो श्रीनगर से कपड़ा लाते हैं और भुआ और मौसियाँ उसकी कढ़ाई करती हैं, तो सालू दिया जाता है। तो वो बड़ा प्रेशियस होता है, और शुरू में शादी के बाद कुछ दिनों बाद वो उसको टांग देती हैं। कोई मांगने आती है नेबर तो वो दिया नहीं जाता, वो देना नहीं है। पर समय बीत जाता है, उसका रंग फिर फेड कर जाता है, क्योंकि रंग तो फेड करता ही है हर चीज का। हमने भी 19 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया था, 75 के हो गए, खंडरात हैं अब हम। लाइट वेन में ये सूझा हमें, सर ने कहा कि जब दो इंटरप्रिटेशन, अर्थ निर्धारण, और आपके यहाँ तो यास्क बाबू ने निरुक्त में अर्थ निर्धारण के विषय को ही शुरू किया, और मीमांसा में जाके वो संपन्न हुआ शास्त्र के रूप। तो हमको गिरीश के फेवरेट पाणिनि याद आ गए। उन्होंने कहा कि कहीं अगर 2 रूल अप्लाई करें एक चीज को, 2 रूल, और उनका रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो क्या करें। इन्होंने कहा, इन्होंने एक अपना उसका लीगल इंटरप्रिटेशन दिया कि भाई उसकी औचित्य को देखिए। पानी ने कहा अपनी कंफर्ट देखिए। तो एक 11वीं शताब्दी में एक सज्जन ने, संस्कृत के लोग भी हंसते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग इतना सीरियस ना रहा करो। तो एक 11वीं शताब्दी के एक सज्जन ने कहा कि एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, बट आई हैव फॉलन इन लव विद कृष्ण, अब मैं क्या करूं। तो गोपी ने कहा फॉलो पाणिनि। The latter rule prevails। तो शास्त्र, काव्य और जीवन में बड़ा एक संबंध होता है। अभी मुझे एक तो संतोष जी, रामनाथ जी भी नहीं आए, क्योंकि संतोष जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अब एट माई एज मेरा लाइसेंस है कि मैं कहानियाँ सुनाऊँ, पुरानी एनेक्डोट्स। संतोष जी जब पहली बार मुझे मिले थे, बंद कर दो, तो वो, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, नया नया स्टीफन से एमए करके आए थे, पीएचडी कर रहे थे। तो उनको यहाँ हिस्ट्री सेंटर में, जहाँ बाद में वो सज्जन आए जिनको आपने बुलाया भी है, हीरामन जी, पार्ट टाइम उनको हमें संस्कृत का टीचर वो लगे थे। हमने क्या किया, ये तो ऐसे वहम होता है ना कि हमने किया। वो बने। तो इंटरव्यू हुआ उनका जब, तो हमने उनसे, बहुत लोगों ने प्रश्न पूछे, हिस्ट्री सेंटर के टीचर ने पूछे, संस्कृत के उपाध्याय जी आए थे आपका, उन्होंने पूछे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने सेंट स्टीफन से हमने किया? बोले हाँ। तो मैंने कहा कुछ हैव यू फॉलन इन लव और नॉट? अब वो बेचारे शर्मा गए। हमने कहा अगर नहीं किया तो फिर रामजस से कर लेते।
दौलत राम से कर लेते, स्टीफन से संस्कृत करने का क्या फायदा। बाद में वो जब उनका आपके उसमें हुआ था, होने वाला था, तो कहा गया मत आइए। तो फिर हमने इस केंद्र जब बना तो एक रहमतुल्लाह खान जी यहाँ हुआ करते थे। मैंने कहा ना, मैं बूढ़ा आदमी कहानियां सुनाता हूँ। रहमतुल्लाह खान जी प्रो वाइस चांसलर थे, मैं डीन था। तो जब उनका संतोष जी का अपॉइंटमेंट हुआ पहला, तो मेरे पास आए, तो वो जैसे होता है पैर छूने लगे। हमने कहा देखिए, आप रहमतुल्लाह खान जी के पैर छू। वजह क्या है, इंटरव्यू में हिस्ट्री के चेयरमैन और दूसरे सारे वो किसी और को चाहते थे अपॉइंट करना। मैंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया था, पर मैं तो एक डीन था, मेरा कोई इतना महत्व नहीं था। रहमतुल्लाह खान जी ने कहा जो कपिल जी कहेंगे वही करेंगे, और उन्होंने बात मान के उनको, मैंने कहा आप इनका जाके पैर छूए। रहमतुल्लाह खान जी बड़े द्रवित हुए, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। बाद में जब ये केंद्र बना तो मैं उनके पास, उन्होंने उसमें भी बड़ी मदद की, बहुत मदद की इसमें भी। आप मानिए कि यूजीसी से जब चिट्ठी आई कि आपके डीन ने ये प्रपोजल दिया है तो यूनिवर्सिटी क्या चाहती है, तो उन्होंने मुझे वो एकदम फोन करके बुलाया, तो बोले कि क्या करना है। मैंने जी आप लिख दीजिए कि यूनिवर्सिटी का ही ये पोजीशन है, डीन ने लिखा है तो ये यूनिवर्सिटी का पोजीशन है। बोले अच्छा ठीक है, वो मैं बुलाता हूँ, चिट्ठी लिखवा दो। हमने चिट्ठी लिखवा दी, साइन कर दी। बोले अब क्या करना है, हमने कहा जी अभी भिजवा दीजिए यूजी से। बोले बैठिए। डिस्पैच राइडर को बुलाया, उन दिनों मोटरसाइकिल वाला एक डिस्पैच राइडर था। बोले जाके इसको जमा करा दिया। 1 घंटे के अंदर वो लेटर जो था वहां पहुंच गया। आप समझे, यूजीसी में ये केंद्र बना। हमने हर जगह रहमतुल्लाह खान जी के इस काम की बहुत श्लाघा ही नहीं, बहुत जरूरी था, किया उन्होंने भी किया। तो जब केंद्र बना तो जो पहली मीटिंग हमने उसकी थी, उसको हमने उनसे चेयर करवाया। तो हमने उनसे कहा कि आप क्या चाहते हो, एक कुछ बताइए जो आप चाहते हो हमारे, कि हम कोई किसी का कुछ करें। बोले संतोष शुक्ला को यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर लगा। देखिए इसमें कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें। हमारा बहुत पुराना इच्छा थी, सेंट्रल में अंग्रेजी में हम स्कूल लैंग्वेजेस में थे, क्योंकि संस्कृत की कोई पोस्ट भी नहीं थी। दुनिया भर की भाषाएं पढ़ाई जाती थी, संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, और पढ़ाने भी नहीं देते थे, चाहते भी नहीं थे कि पढ़ाई जाए। यूजीसी के चेयरमैन के पास जब हम गए कि केंद्र खोलना है, ऑल माइटी देसाई में उनको कहते थे, नाम था उनका आरमाइटी देसाई, तो ऑल माइटी देसाई जी को के पास हम गए। तो हमने कहा कि ये हम चाहते हैं। तो बोली क्या फायदा, संस्कृत तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है। मैंने कहा ठीक है नमस्कार। मुझे अब समझ आ गई बात, उठ गया मैं कि मुझे समझ आ गई, इन्होंने करना नहीं। मुझे क्या समझ आ गई, मैंने कहा जी मुझे समझ आ गई कि हिस्ट्री जेएनयू में इसलिए पढ़ाई जाती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। बहुत साल बाद जब आरमाइटी देसाई जी शायद 80 से ऊपर की हुई थी, एक जगह मुझे मिली, को हमारा कुछ बातचीत हुई थी अच्छी। तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा आप तो मुझे नहीं जानती, आप क्यों जानेंगी, हम आप सबको आपको जानते हैं, हम सब जानते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको ये बात याद दी। बोली कि पता नहीं क्या सोचा मैंने, गलत था। देखिए रियलाइज किया, पर देर से ठीक बात को रियलाइज करने का कोई लाभ नहीं होता। समय पे ठीक बात
सोचने की प्रतिभा होनी चाहिए कि अब क्या करना है, क्या ठीक है क्या गलत है। वो जो भगवान कहते हैं ना कि गीता में विवेक बुद्धि, अब विवेक बहुत एक रेयर और पावरफुल क्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी। और हिंदुस्तान में जितने मूर्ख लड़के हैं उनका नाम विवेक रखा जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा लड़का है। नहीं कुछ है पढ़ते हैं कुछ विवेक वो थोड़ा डर के तो विवेक होना चाहिए, सार्थकता हो। डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। हमने चाहा, क्योंकि संस्कृत हमने क्यों चाहा थी कि मैंने ना संस्कृत स्कूल में पढ़ी, ना कॉलेज में पढ़ी, कहीं नहीं पढ़ी, पर कुछ शायद हमारी एंसेस्ट्री रही होगी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग काफ़ी सिख भी थे कि वो पंजाब में बड़े लड़के को सिख बनाते। तो हमारी फैमिली के रिकॉर्ड्स हैं हरिद्वार में, तो हमारे ऊपर वाली 11-12 जनरेशन्स में 3 सरदार हैं। एक का नाम है सुजान सिंह कपूर, एक का नाम है ज्ञान सिंह कपूर, और एक का नाम है ध्यान सिंह कपूर। इसका मतलब है कुछ ज्ञान और जीन्स में रहा होगा संस्कृत में कुछ ऐसा, कुछ अपनी माताजी का प्रभाव, कुछ हमारे एक टीचर लिंग्विस्टिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम लेक्चरर थे अंग्रेजी में, चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे आदमी थे, तो बार बार नाम लेते थे, पाणिनि, भर्तृहरि, हमें कुछ पता ही नहीं था कौन। मैंने एक दिन उनको कहा, आई वॉज यंग सो यू कैन फॉरगिव इट, मैंने कहा वॉज पाणिनि ए कजिन ऑफ टस्कनिनी? टस्कनिनी वॉज एन इटालियन स्कल्प्टर, इटली में बुत बनाता था वो 13वीं शताब्दी। तो उन्होंने कहा क्या बात करते हो, तुम्हारे प्रदेश का था, पंजाब का था, और इस तरह। तो हम क्यूरियस हो गए, फिर हमने पढ़ना शुरू किया। तो मुझे बोले, मैंने कहा हमको तो कुछ समझ ही नहीं आती, देवनागरी तो पढ़ लेते हैं, अष्टाध्यायी का नाम लेते थे, हमने खोल लिया, हमें कोई समझ ही ना है। अष्टाध्यायी एक किला है, जो ये हमारे ग्रंथ हैं वो किला होते हैं। अंग्रेजी की किताब होती है, उसमें एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है, पब्लिशर का नाम होता है, ऑथर की बायोग्राफी होती है पीछे, हाँ, और 200 वर्ड्स में लिखा होता है कि इस किताब में है क्या, कुछ नहीं, ये क्या है भाई। तो मैं गया उनके पास, वो तो समझ ही नहीं आती, तो बोले ऐसे थोड़ी समझ आएगी। तो कुछ उसकी वासु एस.सी. वासु जी का बताया 1896 का कि वो अंग्रेजी में दिया, वो देखा हमने, वो भी समझ नहीं आया, बहुत कठिन। उसमें उन्होंने काशिका की जो कमेंट्री टीका है वो भी जोड़ रखी है। तो पाणिनि के कनिष्ठ नहीं थे, ऊपर से एक वामन जयदीप्त भी लगा दिए। तो वो भी किया, नहीं समझ आई। फिर हमसे बोले देखिए अगर आप न्यूक्लियर साइंस पढ़ेंगे ऐसी समझ तो नहीं आएगी, ये भी एक साइंस है, मेहनत करनी पड़ेगी और मुश्किल है, क्योंकि आपने तो कभी पढ़ी नहीं है। तो कुछ अपनी नेचर ऐसी है, क्योंकि सरदार है ना बेसिकली हम भी। मैंने कहा जी ये आप बात कहते हो तो ठीक है, एमलिट में हम जो डिसर्टेशन लिखेंगे वो हम अपनी मदर टंग पे लिखेंगे और पाणिनि के कारक मॉडल में लिखेंगे। क्या बात। हाँ? और 2 साल 2.5 साल श्रीमती जी हमारी साथ भी आएंगी, उनको पता है सुबह से शाम हम कुएं में चले गए। कुआं होता है ना कोई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जो भी मिला सुबह शाम करके सब पढ़ लिया और हमने डिसर्टेशन लिखा। एक अगस्त लिंगम जी होते थे, शायद पुराने जो लिंग्विस्टिक्स को जानते हैं वो जानते होंगे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। उन्होंने एग्जामिन किया था, बहुत नंबर दिए, तो बाद में पता चला बहुत साल बाद 2002 में हम गए चिदम्बरम, और वहाँ अगस्त लिंगम जी रहते हैं। मुझे उन्होंने बताया तो मैं उनसे मिलने गया, बड़े बुजुर्ग थे। मैंने पैर छुए, अपना नाम बोला,
क्योंकि जिस परंपरा को हम लोग बहुत गाली देते हैं अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में और अंग्रेजी के इन्फ्लुएंस में, उसमें कुछ बड़ी सुंदर चीज़ें हैं कि जब आप किसी अपने से बड़ी उम्र के आदमी को मिलो तो अपना नाम बोलो। ये ना सोचो कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ इंडिया का, ये तो मुझे जानता ही होगा। तो नाम बोला तो बोले अरे 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 यू हैड रिटन दैट डिसर्टेशन ऑन द प्रोपोजिशनल स्ट्रक्चर ऑफ पंजाबी वर्ब्स इन कारक मॉडल। उनको याद था। मैंने कहा जी वहाँ से शुरू हुई कहानी। एक और चीज सुनाता हूँ बेटा आपको, फिर ऑटोबायोग्राफी बंद करके सब्जेक्ट की बात करो। जेएनयू में जब हम आए सर, अंग्रेजी में, इंग्लिश में, तो हमारी हेड होती थी एक, उन्होंने 73 में हमको कहा, 73 में, कि ये पब्लिशर्स जो हैं ये प्रमोट कर रहे हैं नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, कनेडियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, अमेरिकन, सब आए हैं और ये यहाँ पढ़ाए नहीं जाते देश में। यू आर यंग, यू आर इन JNU, you take to these, an international air ticket will be in your pocket. That sentence helped me because I immediately developed a reaction. इतनी मेहनत करो इंटरनेशनल एयर टिकट लेने के लिए। मैंने कहा कि मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। 2 दिन बाद बोली क्या सोचा? मैंने कहा जी मैं नहीं पढ़ूंगा। तो बोले क्या करोगे? मैंने कहा इस देश में कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनको मैं समझ ही नहीं सकता। यूनिवर्सिटी का टीचर अपने ही देश के ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, समझ सकते, बड़े शर्म की बात है। मैं वही पढ़ूंगा और वही पढ़ाऊंगा। पढ़ाना शुरू किया। पहला कोर्स शुरू किया था इंडिया में 1975 में, इंडियाज ग्रामेटिकल ट्रेडिशन। 75 में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। अब 28 यूनिवर्सिटीज पढ़ाती है। तो उसके बाद और कुछ बहुत किया, ये किया वो किया सारा। 78 में हमारे डीन थे नाम्बर जी, और लिंग्विस्टिक्स में हमारे टीचर श्रीवास्तव जी होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फ्रेंड थे मेरे, और टीचर इस सेंस में थे। उन्होंने मुझे कई जगह बताया, दिखाया। अब उन्होंने मुझे घर से निकाला, मैं निकलता नहीं था, सेमिनार में नहीं जाता था, दिल्ली में भी नहीं जाता था। सोचता था टाइम वेस्ट है, अपना बैठ के पढ़ो। तो उनको नाम्बर जी ने कहा कि इसको कुछ समझाओ, उल्टी सुल्टी चीजें करता रहे। तो ना अंग्रेजी में प्रोफेसर बनेगा, ना लिंग्विस्टिक्स में, और संस्कृत में तो बनेगा ही नहीं। तो फिर मैंने कहा सर छोड़ दूं? बोले नहीं, तुम तीनों में प्रोफेसर बनो। और देखिए वचन कई बार पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसकी वाणी में शक्ति आती है। तो अंग्रेजी में बने। 86 में हमको बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ऑफर की गई लिंग्विस्टिक्स में प्रोफेसरशिप, और 2002 में रिकॉग्निशन ऑफ व्हाटएवर the University Executive Council nominated me as concurrent professor of Sanskrit studies. तीनों बातें हुआ सब इसलिए कि कोई भी काम ये सोच के नहीं किया कि इससे मुझे मिलेगा क्या। ये बड़ा जरूरी है। आप तो महाभारत पढ़े होंगे, उसमें एक वन पर्व है, द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद है। अगर जिसने नहीं पढ़ा प्लीज पढ़िए। वो कई मिथ्स जो है ना, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, लड़कियों को ज्ञान नहीं अर्जन करने, सब मिथ्स आपकी खत्म हो जाएंगी। वो युधिष्ठिर को कहती है धर्मराज हो ना, बैठे हो पेड़ के नीचे, चावल पकाए हैं, सारे भाई बांट के खा रहे हो, हाँ, और यहीं जमीन पे सो जाओगे रात को, क्योंकि धर्म का रास्ता अपना है। तुम्हारे भाई भी धर्मराज है। एक एक में इतनी शक्ति थी
कि कौरव सभा को पलट सकते थे, पर बड़ा भाई उठ के निकला तो वो पीछे चुप करके चारों निकल आए आपके पीछे। मिला क्या? धर्म का रास्ता अपनाने से आपको मिला क्या? दुर्योधन को देखिए, वो अपने पिता से कहता है, पिताजी आप तो वो छोटी किश्ती हो जो एक जहाज से बंधी हुई है। जहाज था विदुर। जब तक आप अपनी बुद्धि से सोचोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। आप मेरी बात सुन लीजिए, धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं सब जानता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने इनसे राज्य छीन लिया है, अब मैं दूंगा नहीं, चाहे जान चली जाए, नहीं दूंगा। कहते उसको देखिए, इस वक्त सोने के पात्रों में कर रहा है, पलश के बिस्तर में बैठा है, आराम से ऐश कर रहा है, सोच रहा है। तो युधिष्ठिर का जवाब सुनिए। उससे मैंने ये कहा, पहले तो उसने वाइफ की तारीफ की, क्योंकि अगर आपने डिसएग्री करना है पहले तारीफ करो। मैंने कहा कि ये सुंदर आंखों वाली बोले तुम नास्तिकों की भाषा बोल रहे, नास्तिकों की भाषा बोल रहे। मैंने धर्म का रास्ता कभी ये सोच के नहीं अपनाया कि मुझे मिलेगा क्या। जो लाभ के लिए धर्म का रास्ता अपनाते हैं वो धर्म के व्यापारी हैं, ट्रेडर्स इन धर्म। इसलिए अगर ठीक रास्ता तो अपनाना ही चाहिए, श्रेयस प्रेयस की जगह। आपने तो पढ़ा कठोपनिषद वाला कि जो व्यक्ति हर मोमेंट में आपके सामने, हर मोमेंट में आपके सामने ये चॉइस होता है कि आप करना क्या चाहते हो और आपको करना क्या चाहिए। और जो लोग वो करते हैं जो करना चाहिए, उनके लिए मृत्यु हुई, जीवन हुआ, इसका ज्यादा अर्थ नहीं होता। तो रास्ता ठीक चुनना चाहिए, पर ये सोच के नहीं चुनना चाहिए कि इससे मिलेगा क्या, तभी होता है। बाकी रही बात कि जी केंद्र बनाया, हम कौन होते बनाने वाले। एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमको रिटायरमेंट के बाद 3-4 साल बाद फ़ोन किया कि सर आपसे बातचीत करनी है। मैंने कहा बेटा किस लिए? बोले आपने केंद्र बनाया। मैंने कहा ये तुम्हें किसने कह दिया? मैं आज चाहूँ तो एक छोटा सा कमरा नहीं बना सकता। वो एक विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी। रहमतुल्लाह खान जी जैसे लोग थे हमारे साथ, अच्छे अच्छे लोग थे, हैं? और साधन थे, सुविधाएं थी, पोजीशन थी, वो हो गया, बन गया। और देखिए एक बार बताऊं आपको बात, भगवान ने जब अच्छा काम करना होता है ना तो वो किसी मूर्ख को चुनता है। ये आप सोचने की बात है, मूर्खों को क्यों चुनता है? क्योंकि जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना वो किंतु परंतु बहुत तो उनको ये मूर्ख मिला कि पंजाबी है ये, इसे किंतु परंतु नहीं आता, इसके दिमाग में डाल दो और ये फिर लगा रहेगा। बैल की तरह, बैल होता है ना, बैल वो डाल देते हैं, घुमा देते हैं, 8 घंटे घूमता है। शाम को जब खड़ा करते हैं तो वो सोचता है कि आज तो बड़ा दूर आ गए, बहुत दूर आ गए। जब खुलता है तो वहीं खड़ा जहां से शुरू हुआ। ये भी पक्की बात है, जो मर्जी जिंदगी में कर लो, रहोगे वही जो तुम हो। और जो होती है ना गेंद टेनिस की, उसे जितना ज्यादा ऊपर फेंकोगे वो नीचे आके उतने टप्पे खाएगी, तड़पेगी इधर उधर। इसलिए या तो ज्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए
मेंटल, या जाओ भी तो ध्यान रहना चाहिए धरती है, जाना वहीं। हाँ, तो ये चीजें हो जाती है। ये अब हमको दिखता कम है, 75 के हो गए, वो क्या एनसाइक्लोपीडिया हिंदुइज्म 11 वॉल्यूम करते 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 कैटरैक्ट हो गया, दिखता कम है, पर ये भी अच्छी बात है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी इंद्रियां क्षीण होती हैं और आपकी विचार शक्ति बढ़ जाती है। दिखता कम है, सुनता कम है, समझ ज्यादा आती है। इसलिए जितना कम सुने अच्छा है। जितना लोगों की बातें सुनोगे उतने परेशान होगे, जितना दिखेगा वो भी खराब है, देखो भी कम, है ना। और समझने का ज्यादा रहता है, समझना भी ज्यादा नहीं चाहिए, कोई भी चीज ज्यादा नहीं करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध अपना बड़ा सियाना था। मॉडरेशन, ग्रीक वैल्यू वर्च्यू ऑफ मॉडरेशन, हर चीज मॉडरेशन में वो करनी चाहिए, और जितना है उतने में ही प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान 5000 साल से हमारा समाज कैसे सरवाइव किया, क्योंकि हम इनएफिशिएंट हैं, इनएफिशिएंट लोग हैं। यहाँ आप किसी को जाके कहो ना, भाई साहब बहुत जल्दी है, जरा ये बड़ा अर्जेंट है, तो अच्छा बैठ जा, करते हैं। ये जो अर्जेंट है ना, क्योंकि जो एफिशिएंट सिविलाइजेशंस थी ना दुनिया की, वेरी एफिशिएंट, रोमन्स सड़कें बनाई, लॉ किया, क्रिएट किया, खत्म हो गए। जितने एफिशिएंट सिविल एम्पायर्स थे, दे वर डिसअपीयर, क्योंकि हम इनएफिशिएंट हैं। दूसरी बात, हम लोग ज्यादा सीरियस नहीं है इंडियंस, ना ही हमको ये विश्वास है कि बहुत ज्यादा मेहनत से कुछ होता है। आपको हाँ, परिव्राजक परंपरा में थे ना मस्करी घोषाल, सुना नाम? मस्करी घोषाल जो थे, वो कई काम किए उन्होंने, चले नहीं। मतलब उन्होंने पहले सोचा खेती करते, खेती शुरू की, बाढ़ आ गई, बह गया। मुर्गी पालन किया, बिल्ली पड़ गई, खत्म हो गया। 2 बछड़े रखे, ऊंट आया, दोनों बछड़ों को उठा के भाग गया। काम नहीं करना, कोई भी काम नहीं करना, तो अपना चल पड़े घूमने परिव्राजक। तो ये बात हमने जेएनयू में एक क्लास में सुनाई। हमने कहा देखो, हमारे देश की फिलॉसफी ये है कि काम नहीं करना चाहिए, और तब से अब तक वही दर्शन है। तो वो लड़का गया, अब तो प्रोफेसर है लिंग्विस्टिक्स का, विश्वमोहन प्रधान, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, अभी 2 दिन पहले आया भी था। वो बोला नहीं सर, अब हमारा दर्शन आगे बढ़ गया है। मैंने कहा क्या? पहले तो था काम नहीं करना चाहिए, अब ये है काम करना नहीं चाहिए और करने भी नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, करना चाहिए ना करने देना चाहिए। तो चलिए, थोड़ा रिलैक्स हो गए। अब इतने विद्वान लोगों ने इसका बताया आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5-7 मिनट में थोड़ी 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि ओरल ट्रेडिशन में हमारी मौखिक परंपरा अब भी हमारा देश, हम लोग, हमारी संस्कृति मौखिक है। मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ, देखिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आप अगर यूरोप में या अमेरिका में किसी ऑफिस में जाएंगे ना, और उनको कहेंगे कि आई हैव ए लिटिल प्रॉब्लम, प्लीज यू नो दैट टैप इज नॉट वर्किंग, कुड यू काइंडली गेट इट डन, वो कहेगा और कहेगी पुट इट डाउन ऑन पेपर, लिख के दो हमें, बात से नहीं करते। अच्छा, इंडिया में आप लिख के ले जाओ, किसी क्लर्क के पास जाओ, भाई साहब ये हो गएगा, हाँ बता बात।
बात सुनिए, क्या है, बात क्या है। दिस इज ओरल ट्रेडिशन। ये जो ओरल ट्रेडिशन पब्लिक पॉपुलर लेवल में, लर्निंग में भी वो ओरल ट्रेडिशन मैडम सुनने आए। फॉर ऑल दैट हमने टीचर को अब फैसिलिटेटर बना दिया और हम टीचर को ग्रेजुअली मशीन से रिप्लेस कर रहे हैं, वेस्ट की देखा देखी। पर अभी भी गुरु परंपरा बड़ी स्ट्रांग है। अभी भी जो गुरु के शब्दों से, गुरु जब टीचर जो है उसके शब्दों से जो बच्चा सीखता है, सीखते हैं, हमारे जीन्स में है। हमारी ग्रैंड डॉटर वो आके घर में कोई बात कहेगी तो मैं अगर कहूँगा कि नहीं बेटा ये ऐसे इतनी ठीक नहीं है, कहती नो नानू मेरी टीचर ने कहा, वो अनक्वेश्चनेबल। और ये अभी भी है, और ये इसलिए इसको सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि जो पुस्तकें हैं उनको आप अध्ययन करते रहिए, उसकी जो एक समझ होती है ना, वही एक प्रश्न व्यक्ति दे सकता है जिसको ये समझ आ जाएगी।